व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 4 सेट्स एंड रिलेशंस का। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट किया है सेट्स एंड रिलेशंस का। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आई टैब पे क्लिक करें और पहले वो लेक्चर देखें, तब आप लेक्चर 4 देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव फाइंड करना हमने लास्ट क्लास में सीखा था। इसी के थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो रहते थे, वो पहले हम कंप्लीट करेंगे तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, T1 T2 T3 क्या है, तीन ट्राइंगल्स दे रखी है ना, तीन ट्राइंगल्स दे रखी है। मुझे बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तीनों के बारे में मुझे कमेंट करना है। ठीक है, अच्छा अच्छा, रिलेशन क्या है, R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर T1 कॉमा T2। ठीक है, T1 और T2 दोनों ट्राइंगल्स हैं, राइट, सच दैट T1 इज इक्वल टू T2, दोनों इक्वल होंगी तब, है ना। ओके, यहाँ पे सिमिलर वाला साइन आएगा। ठीक है, ये ना, ये सिमिलर वाला साइन है। अगर मैं इसका मतलब देखूं तो इसका मतलब पता है यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है T1 एंड T2 आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आपको पता है कि दो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि उनकी जो साइड्स है ना, साइड लेंथ जो है वो भी सेम है, सेम साइड्स एंड एंगल्स, एंगल्स भी सेम होते हैं। ठीक है, साइड्स भी सेम होती हैं, तो ये हमारा मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं। ठीक है, अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूं सबसे पहले, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि ए पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है कि हाँ, इसका मतलब है कि T1 जो है वो होना चाहिए, है ना। T1 आर में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, एक मिनट, वन सेकेंड, इसका मतलब है, वन सेकेंड, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर T1 आर में है तो यहाँ पे हमारा है, ओके 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 ओके, सेम, सॉरी, सेम करना था ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में होता है सेम। ठीक है, तो इसका मतलब है T1 जो है ना, T1 है वो आर में है, सच दैट फिर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा T1 इज सिमेट्रिक टू T2, राइट, कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो मतलब T1 है ना, T1, इसका मतलब T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T1 के, दोनों के। देखो, T1 भी सेम ट्राइंगल है। अगर एक ट्राइंगल मैं ये वाली एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है, इसकी साइड ए है, ये बी है, ये मान लो सी है, ठीक है, और एंगल्स भी सेम है इसके। ठीक है, तो यही मैं अगर सेम ट्राइंगल लूंगा, सेम ट्राइंगल दोबारा ले लो, मैं इसी के साथ देख रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो T1 है ना, दोनों को देखना है मुझे। तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है ना। एक ट्राइंगल है, अगर उसको दूसरी से कंपेयर करना है, दूसरी किसी ट्राइंगल T2 से, तो हम देखेंगे कि साइड सेम है या नहीं, एंगल सेम है या नहीं। बट यहाँ पे तो दोनों ही T1 है ना, इसका जो एंगल्स होंगे या साइड्स होंगी वही T1 के भी एंगल्स एंड साइड्स होंगी। तो ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि इफ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, देन T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। हाँ, तो ये तो सही है ना, ऐसा है इसमें, ये सिमेट्रिक है। क्यों, क्योंकि आपने बोले कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तो T2 तो T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा ही।
है ना। देखो ना, T1 की जो साइड्स एंड एंगल्स हैं वो T2 के साइड्स एंड एंगल्स के बराबर है, सेम है दोनों के, है ना। तो T2 के भी तो साइड्स एंड एंगल T1 के बराबर हुए ना, सेम हुए। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, ये सही है ना। तो मतलब ए भी है और बी ए भी है, तो सिमेट्रिक हो गया, यस सिमेट्रिक है। आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, इफ T1 इज कॉन्गुरेंट टू T2, ठीक है, एंड T2 इज कॉन्गुरेंट टू T3, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, देन T1 इज कॉन्गुरेंट टू T3। क्या ये है या नहीं? देखो T1 और T2 दोनों कॉन्गुरेंट है, मतलब इसके साइड्स एंड एंगल्स, इसके साइड्स एंड एंगल दोनों के सेम है ना। तो T2, आगे T2 के जो साइड्स एंड एंगल्स हैं वो T3 के साइड्स एंड एंगल्स के इक्वल है। तो यही हो गया ना। तो T1 के जो साइड्स एंड एंगल्स है वो T3 के साइड्स एंड एंगल्स के सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इट इंप्लाइज कि ये क्या है, इक्विलेंस, इक्विलेंस रिलेशन है, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इक्विलेंस रिलेशन है, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इसी को ना हम थोड़ा इसी को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। काफी सारी एग्जांपल्स मैं आज की क्लास में लाया हूं। देखो, एक मेरे पास रिलेशन है R इज इक्वल टू, इसमें ऑर्डर पेयर है A कोमा B, ठीक है। A इज अ ब्रदर ऑफ B, ठीक है, A इज अ ब्रदर ऑफ B। तो इसमें मुझे बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ, ठीक है। अब ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना, तो आपके सभी क्वेश्चन जो है वो सही होंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि ए ए पेयर होना चाहिए, है ना। अब ए ए पेयर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ए इज अ ब्रदर, ए इज अ ब्रदर ऑफ ए, या हिमसेल्फ, है ना। ए इज अ ब्रदर ऑफ ए या इज अ ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ लिख लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो सेम ही है ना। ए इज अ ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ। तो ये हो सकता है क्या, आप खुद के भाई हो सकते हैं, आपका कोई भाई हो सकता है और आप किसी और के भाई हो सकते हैं, पर आप खुद के भाई नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव जो है वो नहीं है, ओके, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आई होप यू गेटिंग इट, ठीक है। आप खुद के भाई नहीं हो सकते। आगे बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की बात करें तो इफ ए कोमा बी जो है वो आर में है, ठीक है, मतलब ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, देन क्या ऐसा है कि बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, बी इज अ ब्रदर ऑफ ए, ये आर में है या नहीं, ठीक है, ओके, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ओके। अगर देखो यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, ए और बी जो है, देखो ए जो है वो या तो मेल होगा, ठीक है, या फीमेल होगा। जो बी है वो भी या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। ये जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। यहाँ पे पर्सन है ये लोग। तो ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, यहाँ पे ना अच्छा चलो, मैंने मान लो मैंने ए को क्या ले लिया, मैंने मेल ले लिया, ठीक है, मैंने मेल ले लिया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ए को ले लो मेल, ठीक है, और बी को ले लो फीमेल, ठीक है, बी को ले लो फीमेल। क्योंकि ये देखो, ये जो मेल है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, राइट। पर क्या बी, अब बी है फीमेल, राइट, फीमेल इज अ ब्रदर ऑफ मेल, तो ये तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो बी इज अ ब्रदर ऑफ ए नहीं हो सकता, वो उसकी सिस्टर है, तो ये वो ब्रदर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है वो आर में नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, ओके। ए बी है, बी ए नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। और थर्ड वन देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को करते हैं। अब यहां पे क्या है, वन सेकेंड, ठीक है, यहां पे क्या है, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, इफ इफ
ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देन क्या ए सी है, क्या ए, ओके यहाँ पे सी आएगा, सॉरी 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 सॉरी, या वन सेकंड, यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। तो क्या ए सी भी आर में है या नहीं है, ये आपको देखना है, ठीक है, अभी मुझे ये देखना है, ठीक है। अच्छा, ए जो है वो बी का ब्रदर है ना, ए जो है वो बी का क्या है, ब्रदर है। आप ए को ले लो, आप ऐसा करो, इसको ले लो मेल, ठीक है, और इसको भी मेल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे देखो आपने बी कोमा सी लिखा है ना, तो बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, तो ये तो मेल है, ठीक है। अब सी के बाद आपको अपॉर्चुनिटी, आप इसको मेल लो चाहे फीमेल लो, ठीक है, बट ये जो रिलेशन है ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, राइट, एंड बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, तो सी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो सही है, इसका मतलब जो ए सी है, तो ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, तो ए इज अ ब्रदर ऑफ सी, तो यहाँ पे देखो जो एम है ना, वो मेल का ब्रदर भी हो सकता है या फीमेल का भी, ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब ये सही है, दिस बिलोंग्स टू आर, राइट, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ट्रांजिटिव है, ओके। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इक्वलेंस रिलेशन ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ओके। आई होप इट्स क्लियर, आगे चलते, ठीक है। आगे क्या है, हम्म, आगे क्या दे दिया उसने, कजन दे दिया, ठीक है, आगे क्या दे दिया, कजन दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे, ठीक है, देखो सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक करो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो, ए कोमा ए, ए कोमा ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए इज कजन ऑफ ए, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप खुद के कजन कैसे हो सकते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। आगे बात आती है सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक कैसे करोगे, if A is a cousin of B, right? If A is a cousin of B, R में है, then क्या BA भी है। अब BA को देखना एक बार, क्या BA है, अगर A B का कजन है तो B भी तो A का कजन हुआ ना। अब इसमें देखो, इसमें मेल फीमेल वाला प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे ब्रदर बोला था इसीलिए वो नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखो जो A है वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, यहाँ पे B भी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ए मेल होगा फीमेल होगा, जो मर्जी हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए जो है वो बी का उसने कजन बोला है, उसने ब्रदर या सिस्टर नहीं बोला, ठीक है। अगर ए बी का कजन है तो बी भी ए का कजन होगा ही होगा, ठीक है, डेफिनेटली। तो ये सही है, सिमेट्रिक ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रांजिटिव। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम करे, बट इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे तो ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए इज अ कजन ऑफ बी, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी का कजन है बी सी का कजन है, ठीक है, पर क्या, देन जो ए सी है, क्या ए सी का कजन है, तभी वो आर में आएगा, ये देखना है मुझे। देखो आप ना यहाँ पे एक चीज देखना, इसको समझने के लिए पता है क्या करो, एक एग्जांपल ले लो कि आपने ए को ले लिया, ए क्या है, आपके मामा का लड़का ले लो, के मामा का लड़का, ठीक है, कजन लेना है ना इसलिए इजी कर रहा हूं, ठीक है। बी को आप ले लो मी, कि मैं हूं ये, ठीक है, बी ले लिया मी, यहां पे भी बी क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे सी जो है इसको ले लो चाचा का लड़का, चाचा का लड़का, ठीक है। तो अभी देखो करना क्या है, वन सेकेंड, देखो अगर जो ए है इज अ कजन ऑफ बी, है ना, जो आपके मामा का लड़का है वो आपका कजन है,
ठीक है, और बी इज द कजन ऑफ सी, और जो आप हैं वो आपके चाचा का जो लड़का है उसके कजन है। ठीक है, सही है। पर ए कोमा सी, क्या आपका मामा का लड़का और चाचा का लड़का वो दोनों कजन है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो डिफरेंट है, वो टोटली डिफरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कजन नहीं है। ठीक है, तो वो आर में नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, राइट। आगे चलते हैं। हाँ, ओके, ए इज डिविजिबल बाई बी, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ए कोमा बी का मतलब क्या है? यहाँ पे ए इज डिविजिबल बाय बी, राइट। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए पेयर लेना है, और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ए इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय ए। ठीक है, ए इज डिविजिबल बाय ए, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि आप अगर 2,2 लेते हैं, है ना, तो टू से डिविजिबल है ना, आंसर 1 आएगा। डिविजिबल मतलब रिमाइंडर शुड बी 0, राइट। तो सही है, आप सेम नंबर को जब डिवाइड करते हो खुद से तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, सही है। और इसको थोड़ा रब कर दें। ओके, तो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर खुद से डिविजिबल होता है हमेशा। ठीक है, आगे आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है यहाँ पे? वन सेकेंड। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए इज डिविजिबल बाय बी। ठीक है, ए इज डिविजिबल बाय बी। तो क्या, तो क्या बी भी ए से डिविजिबल है? तो क्या बी भी ए से डिविजिबल है? हाँ, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं। इसका काउंटर जो लिख लो। ठीक है, काउंटर, इसका एग्जांपल क्या होगा? ऐसा क्यों नहीं है? देखो, देखो, ओके, 4,2 में देखूं तो वो आर में है। ठीक है, क्योंकि जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है ना, 4 2 से डिविजिबल है। बट 2,4 जो देखो, 2,4 आर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 2 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। देखो, 4 को 2 से डिविजिबल करोगे तो आंसर आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, बट आप 2 को 4 से करोगे तो आंसर आएगा 1/2, और रिमाइंडर देखो 0 नहीं आ रहा। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ठीक है, 0.5 समथिंग ये आ रहा है, और इसका रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, तो ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया। आई होप यू गेटिंग इट। ठीक है, 4 2 है बट 2 4 नहीं है। ठीक है, आगे है हमारा ट्रांजिटिव। इसको ध्यान से समझना। ट्रांजिटिव हमेशा थोड़ा सा यूनिक चलता है इनसे, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, ओके, तो इसके लिए क्या है कि इफ ए बी है, ए बी इज इन आर, राइट, एंड बी सी जो है वो भी आर में है। ठीक है, तो क्या देन ए सी होगा? ए कोमा सी आर में है या नहीं, ये मुझे बताना है अभी। ठीक है, देखो, अगर ए कोमा बी आर में है, इट मीन ए इज डिविजिबल बाय बी। ठीक है, ए इज डिविजिबल बाय बी, और यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ इंटीजर आ रहा है, जो आ रहा है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ए को, इसका मतलब जो ए है, अगर ए डिविजिबल बाय बी है तो ए इज ए जो है वो फैक्टर्स में है बी के, है ना। तो ए को आप लिख सकते हैं के बी, लिख दो इसको। ठीक है, क्योंकि बी से डिविजिबल है ना, मैं इसको बी से डिवाइड करूंगा तो ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो के कोई कांस्टेंट है। ठीक है, के यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, के कोई कांस्टेंट ले रहा हूँ, नॉन जीरो कांस्टेंट। और यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? b इज डिविजिबल बाय c, तो यू कैन राइट b एज, इसको लिख लो एच सी। ठीक है, यहाँ पे एच भी कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर मैं ए सी के अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे ए चाहिए सी की फॉर्म में, तो ए को आप क्या लिखोगे?
ए इक्वल टू के बी है ना। और यहाँ पे अगर मैं बी का वैल्यू ये वाला पुट कर दूं, है ना, ये वाला यहाँ पुट कर दो सिंपली, ठीक है, इधर पुट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा एच सी, राइट, यही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू एच के, ठीक है, इंटू सी। ये तो पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो पूरा कांस्टेंट है। तो ए इज इन कॉमन, क्या हो गया, फैक्टर्स में आ गया सी के, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं ए को सी से डिवाइड करूं तो ये सी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए कोमा सी जो है वो भी आर में है, ठीक है, ए इज डिविजिबल बाय सी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, बिलोंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। देखो सिमेट्रिक नहीं हुआ था, राइट, सिमेट्रिक नहीं हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। वेरी नाइस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ट्रांजिटिव वाला पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। इसको फिर एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों को लिख लिया, फिर मैंने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए फाइंड आउट कर लिया, जो कि सी के फैक्टर्स में आ गया अंत में, तो इसीलिए ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखो, आगे क्या है, आगे काफी अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, ध्यान से देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखो करना क्या है, वन सेकंड वन सेकंड। देखो यहाँ पे क्या है, अब पहले ना इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है। मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ए लेस देन इक्वल टू बी और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ठीक है, यही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या चेक करो, अब आप पहले रिफ्लेक्सिव चेक करो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव चेक करो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि ए पेयर होना चाहिए, है ना, ए पेयर होना चाहिए। यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका, मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ए, बट क्या ये पॉसिबल है, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है। आप क्या करो, आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। ए को मैंने क्या ले लिया, आप -3 ले लो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया -3 का मोड लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा, यहाँ पे देखो मॉडुलस है, तो ये आ गया 3 लेस देन इक्वल टू -3। क्या ये पॉसिबल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, और इक्वल भी नहीं है, ना ही छोटा है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। आगे बात चलती है सिमेट्रिक की, ठीक है, सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। सिमेट्रिक का देखो, सिमेट्रिक का ए बी है तो बी ए है, ऐसा होना चाहिए ना, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इसलिए मैं काउंटर सोच रहा हूं। काउंटर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आप क्या करो, 2,3 को काउंटर लेके देखो। 2,3 का मतलब क्या हुआ, 2,3 का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू, सॉरी, वन सेकेंड गाइस, वन सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है, हाँ जो 2 है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, है ना, यही हुआ। और ये सही भी लग रहा है मुझे, ठीक है, ये सही है। बट अच्छा, ये सही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, जो अच्छा 2 3 तो आपने लिया है ना, तो 2 3 जो है, अब जो 2 3 है ना, वो जो है वो आर में है, ठीक है, बिल्कुल है। बट अब मुझे 3 2 चेक करना है, क्या 3 2 है, अगर 3 2 हो जाएगा तो सिमेट्रिक कर देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि मुझे देखो, आप, मैं इसका काउंटर ले रहा हूं, ठीक है। अगर इन जनरल मुझे प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है तो मुझे सबके लिए चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे काउंटर मिल रहा है। अब दिखना, इसका देखना, तो इसका मतलब ये हो गया मॉड ऑफ 3 लेस देन इक्वल टू 2, राइट। और इसका मतलब क्या हो गया कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 3 जो है वो 2 से छोटा नहीं होता, ठीक है, 2 से छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। और
इसका मतलब ये हो गया सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अब मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव की, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ट्रांजिटिव हमेशा थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं कि अगर ए बी आर में है, ठीक है, एंड बी ए भी है, बी ए भी आर में है, ठीक है, तो क्या ए सी आर में होगा? ठीक है, ये मुझे कमेंट करना है कि ये है या नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ए बी आर में है, सेकंड, हाँ अगर ए बी आर में है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू बी, राइट? मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू बी। और इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए, और जो मॉड ऑफ ए होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है हमेशा। ठीक है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट? या बोल सकते हैं। और यहां से अगर मैं देखूं, ओके, बी सी है ना, यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू सी। इट इम्प्लाइज, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b इज लेस देन इक्वल टू सी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सी। बट मुझे ना सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं कि मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए, लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जो b है वो लेस देन इक्वल टू सी है और ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए है? ठीक है, मैंने ना ये दोनों को, इस वाली कंडीशन को और इस वाली कंडीशन को मैंने ना कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू सी। ये हो गया। ठीक है, तो यही तो मुझे चाहिए था। ठीक है, ए और बी के रिलेटेड होने के लिए मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू बी चाहिए, अगर ए बी रिलेटेड है। मॉड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू सी हो गया, इसका मतलब, इसका मतलब ए, अच्छा मैं यहां पे लिख सकता हूं, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा सी जो है वो रिलेटेड हो गया। ठीक है, अच्छा अगर ए बी था, बी सी था और ए सी भी हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रिलेशन ये वाला है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, बट ट्रांजिटिव है, राइट? ट्रांजिटिव है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो, आगे ना मैं थोड़ा सा समरी दे रहा हूं, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा सिमेट्री समरी देता हूं मैं। इसमें क्या है, देखो, आपको याद होगा कि जब हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशंस आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं रिलेशंस हमेशा। दरवाजा बंद कर दो। हाँ, सॉरी गाइस, देखो, रिलेशंस आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपको पता है। बस ये चीजें इसीलिए रखी हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस समरी को भी याद रखना। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये भी हमें पता है। नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट ए क्या होता है? 2 की पावर n, जो n होता है वो क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ ए, राइट? n में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, राइट? नंबर ऑफ रिलेशंस व्हिच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, आप कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते हैं? 2 की पावर mn। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, रिलेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि आपको पता है कि जो रिलेशंस होते हैं वो एक सेट होते हैं, तो रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एरो स्टार्टेड फ्रॉम एनीवेयर एंड एंड्स एनीवेयर इन रिलेशंस, आपको याद होगा कि रिलेशंस में हमने किया था कि मेरी मर्जी, रिलेशंस में मेरी मर्जी होती है, जैसे मर्जी मिलाओ। ठीक है, तो मैपिंग जैसी भी हो सकती है रिलेशंस में, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो स्टिल बी आर रिलेशन। ठीक है, तो ये बस मैं ये पढ़ा नहीं रहा, असल में आपको बस ये चीजें याद रखनी है, ये मैंने स्लाइड यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास में, अगर आपको ये इससे फेमिलियर आप नहीं है तो आप प्लीज लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनको जरूर देख लें। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा? हाँ, अगला क्या है, देखो,
नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्या है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। इनका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना थोड़ा। अब ना थोड़ा अच्छे वाला जो पार्ट है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के ही क्वेश्चन करना होगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे वहां पे। देखो डोमेन का मतलब क्या है। डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है, पॉसिबल, पॉसिबल आउटपुट, इनपुट, राइट, पॉसिबल इनपुट। ठीक है, जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो उस फंक्शन कौन कौन सी वैल्यूज के लिए डिफाइन हो सकता है, तो वो हमारा डोमेन होता है। डोमेन होता है कि आप पॉसिबल इनपुट क्या दे सकते हो। ठीक है, अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन हमारा होता है पॉसिबल आउटपुट्स। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज जो है हमारे फंक्शन की, क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, क्या वैल्यूज आ सकती हैं। अब रेंज क्या है, रेंज क्या है, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट क्या, एक्चुअल आउटपुट क्या है, अंत में आया कितना है। ठीक है, एक्चुअली ये ना मैं अभी फंक्शन बोल रहा था कि, बट मैं अभी बात में भी डोमेन की कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिलेशन की ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन हम आगे करेंगे। ठीक है, फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में हो सकता है शुरू करें। ठीक है, देखो, हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, देखो ये से मान लो ए में क्या है, 1 2 1 3 5 7। ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे। बी में 2 4 6 8। ठीक है, तो आर, आर मैंने कोई एक रिलेशन ले लिया। आपको पता है कि आर क्या होता है, आर हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, जो ए क्रॉस बी होता है उसमें से मैंने कुछ आर ले लिया। ठीक है, 3 2 5 4 ऐसे मैंने ले लिया। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, 4। तो 4 × 4 करोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 16 सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो रिलेशन होता है, जो हमारी नोटेशन है, आर फ्रॉम ए टू बी, है ना, रिलेशन ऐसे होता है। यहाँ पे जो बी होता है, ये वाला जो सेट होता है बी, ये हमेशा क्या होता है, कोडोमेन होता है। बी क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, बी वो सेट है जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं। ठीक है, पॉसिबल आउटपुट्स हैं। और ए को होता है पूरा वो सेट होता है जो हमारे पॉसिबल इनपुट्स हैं, डोमेन सेट। ठीक है, अभी मैं रेंज का भी आपको बताता हूं। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, देखो, देखो डोमेन में क्या है, डोमेन क्या है, 3 5 7। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, मैं 1 मिनट ना पानी पी के आता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। या, वी आर बैक। हाँ देखो, कहाँ पे थे हम थे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज पे, राइट। यहाँ पे देखो, मान लो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये सेट ए है ना, ये सेट क्या है, बी। और मैंने एक रिलेशन आर डिफाइन किया है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी मैंने रिलेशन आर डिफाइन किया। ठीक है, अब इसमें देखना, अच्छा डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, अच्छा डोमेन क्या है कि 3 5 7, ये जो पॉसिबल आउटपुट्स, इनपुट्स हैं, ये वाला डोमेन सेट है, ये वाला। देखो यहाँ पे इधर किससे एसोसिएटेड है, वो हो गया डोमेन। ठीक है, 3 5 7। कोडोमेन क्या है, इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस पे एरो लगा है नहीं लगा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोडोमेन क्या होता है, पॉसिबल आउटपुट्स। तो ये सभी आ जाएंगे, पूरा बी सेट होता है ना कोडोमेन, मैंने बोला था, तो ये पूरा सेट लेना है। और रेंज क्या है, रेंज है एक्चुअल आउटपुट, मतलब जिस जिससे एरो एसोसिएटेड है, इन तीनों से है। तो रेंज में क्या आ जाएंगे, 2 4 6 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, देखो डोमेन ऑफ आर, मान लो आपको पूछा है कि डोमेन पता करो आर की।
आर की डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होता है, आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच हैज अ इमेज इन बी। ठीक है, डोमेन के आर के एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन के एलिमेंट क्या है, सेट ए के वो एलिमेंट जिनकी बी में इमेज है ना। यहाँ पे देखो 1 3 5 इन तीनों की इमेज है, तो 1 3 5 आ गए थे डोमेन में। ठीक है, जिनकी इमेज है। और रेंज क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बी विच हैज अ प्री इमेज इन ए। यहाँ ना बात एरो की है, जिससे एरो एसोसिएटेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 4 6 इन तीनों से एरो है, इन तीनों की प्री इमेज है ये वाली, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 4 6 की प्री इमेज है सेट ए में। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जेई मेन 2021 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो r इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई वो इंटीजर्स है। ठीक है, सभी इंटीजर्स आपको लेने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, इस कंडीशन को जो इंटीजर्स फॉलो करते हैं वही इस रिलेशन में आएंगे। इज अ रिलेशन इन जेड। ठीक है, रिलेशन इन जेड इंटीजर्स में है। देन डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इज, अच्छा मुझे क्या पता करना है, डोमेन पता करनी है आर की। ठीक है, डोमेन पता करनी है आर की, मतलब मुझे वो एलिमेंट चाहिए जिनकी इमेज दूसरे सेट में एग्जिस्ट करती है, बी सेट में, है ना। अच्छा पहले ना आप इक्वेशन लिखो ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है, अब आपको इसको ना साइड में इधर शायद थोड़ा सा लिख लो कि जो डोमेन है वो क्या होती है, डोमेन मीन्स, डोमेन मीन्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या है हमारा, रेंज क्या है, रेंज मीन्स, रेंज मीन्स पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेंज। ठीक है, तो इसको याद रखना, अभी मैं इसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करने वाला हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले पता क्या करो, आपको ना, मान लो मुझे डोमेन चाहिए है ना, आपको डोमेन चाहिए, डोमेन चाहिए ना। अच्छा डोमेन चाहिए इसका मतलब क्या है, डोमेन चाहिए इसका मतलब है आपको पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए आपको, है ना। डोमेन मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यूज मुझे चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है ना। अच्छा मैं ना, मैं केस वन लेता हूं। केस वन मैंने क्या लिया, केस वन मैंने लिया व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा एक्स इक्वल टू जीरो देखो, पॉसी या ओके 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 ओके, आपको चाहिए क्या, आपको डोमेन चाहिए है ना। 1 सेकेंड गाइस, हाँ देखो, आप x इक्वल टू जीरो पुट करो, x इक्वल टू जीरो अगर मैं इसमें पुट करूं तो वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, है ना। तो यहाँ पे आप जीरो पुट करो, 0 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये कितना आ गया हमारा, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये कितना आ गया, वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, राइट, वाई इज लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 2, यही हुआ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे छोटे है ना। ओके 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 ओके, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज देखूं, वाई की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 1 -1 2 और -2, है ना। अच्छा इसको लिखने का तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसको मत लिखो। ठीक है, यहां से सीधा पता चल रहा है। ठीक है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो पुट करोगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, 1 पुट करो, 1 इज लेस देन 4। ठीक है, -1 पुट करोगे तभी तभी 1 नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, 2 पुट करोगे इक्वल आ जाएगा, -2 पुट करोगे इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले हो गए। ठीक है,
अब क्या करो, केस टू देखना। केस टू देखो, केस टू में क्या करोगे, व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है, x इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, ये है हमारा। तो इसमें प्लस माइनस वन पुट किया तो वन का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो प्लस ही है ना, हाँ, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 4, अरे यार 1 सेकेंड, लेस देन इक्वल टू 4, तो ये कितना आ गया, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। तो इसको लिख सकते हो कि y इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट थ्री, राइट, y इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट थ्री। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि y इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री, राइट। अंडर रूट थ्री अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये कितना होता है, 1.732 होता है, ठीक है, 1.732 बट माइनस का। तो इसका मतलब यहां से अगर देखें तो y की पॉसिबल वैल्यूज ये क्या बोल रहा है, y की पॉसिबल वैल्यूज ये बोल रहा है कि या तो जीरो होगा, ठीक है, या वन होगा या माइनस वन होगा, ठीक है, यही वैल्यूज आई, ठीक है, यहां से ये वाली इसकी वैल्यूज आ गई, ओके, आप देख सकते हैं रेंज, ठीक है। और यहाँ भी इसको अच्छे से थोड़ा सर्कल टाइप ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लस माइनस वन के लिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो, अब मैंने क्या लिया, ठीक है, अब मैंने क्या लिया, इसको पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, राइट। और यहाँ पे देखो केस थ्री करो, केस थ्री क्या है, केस थ्री में क्या ले रहा हूँ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू, ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो इसमें पुट करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, पुट करो, यहाँ पे आपने माइनस प्लस माइनस टू का स्क्वायर किया है ना, प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये तो 4 प्लस, है ना, स्क्वायर ही है, लेस देन इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहां से तो एक ही वैल्यू आएगी, वाई इक्वल टू 0, एक ही आएगी, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब जो लास्ट वाला केस है, केस नंबर 4, केस 4 देखो, केस 4 आप क्या करो, एक्स की अब आगे और वैल्यू पुट करता हूं मैं, प्लस माइनस 3 पुट करो, ठीक है। अब कई बच्चे पूछ रहे होंगे कि आपने कैसे कैसे पुट किया है ना, आपको कैसे पता कि ये वाला होगा। मैं जस्ट पहले जीरो पुट किया, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर, ऐसे ही चलना है, ठीक है। एक समय आएगा जब वो एक्चुअल वैल्यू वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो वाले हम नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले पुट करो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, है ना, इसमें मुझे पुट करना, तो मैंने प्लस माइनस 3 पुट किया, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 9 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो ये आ गया वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 9 करोगे तो माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, तो यहाँ से मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मुझे कौन कौन सी वैल्यूज मिली, यहाँ पे जीरो मिला था, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और प्लस माइनस टू, राइट। तो मुझे जो ओके, तो मेरी डोमेन क्या होगी, यहाँ पे तो देखो नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है, ठीक है, ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कोई नंबर नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखो डोमेन, डोमेन कितना आ गया मेरा, डोमेन मेरा आ गया जीरो, सभी नंबर्स ले लो, प्लस माइनस वन, ठीक है, और प्लस माइनस टू, ये वाला आ गया मेरा सेट पूरा, ठीक है। तो ये देख लो कौन से में है, आई थिंक ये सी वाले में है, प्रोबेबली सी में है ना, हाँ ये देखो, ये सी वाले में हमारे ये वाले सभी नंबर्स आ गए, ठीक है। तो ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ओके।
हाँ तो आगे चलते हैं। हाँ देखो, आगे क्या है, आगे क्या है, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, देखो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन भी किया था, तो उससे कंफ्यूज मत करना। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है, एक रिलेशन है, आपको एक रिलेशन दे रखा है, इसमें अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन फाइंड आउट करना है, तो उसका मतलब क्या है, उसको मैं वन के राउंड ऐसे लगाऊंगा ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप। ठीक है, तो वन की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, इसका मतलब क्या है कि वन की मैपिंग किस किस से है। यहां पे देखो वन की मैपिंग वन से है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वन सेकेंड, देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन का मतलब है कि वन की मैपिंग किस किस के साथ है। एक तो वन की मैपिंग खुद से है, एक वन की मैपिंग टू से है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखो एक सेट होगा हमेशा, इक्विवेलेंस क्लास इज ऑलवेज अ सेट। ठीक है, तो इसको करली ब्रेसेस में लिखूंगा वन कोमा टू, कि वन की जो मैपिंग है वो खुद के साथ है और टू के साथ है। ठीक है, खुद के साथ और टू के साथ। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू देखो, यहाँ पे भी देखो टू कोमा वन आएगा, क्योंकि टू कोमा टू है और टू की वन के साथ है। ठीक है, तो टू की वन के साथ मैपिंग है और टू की टू के साथ और टू की वन के साथ मैपिंग है। ठीक है, तो ये वाला आ गया। यहाँ पे देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री होगा, देखो थ्री की सिर्फ खुद के साथ है, किसी और के साथ है ही नहीं, तो इसको आप सिंगल एलिमेंट ऐसे थ्री रिप्रेजेंट करोगे कि सिर्फ थ्री के साथ ही इसकी मैपिंग है, खुद के साथ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या है हमारा, ये देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा तो है, बट ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि जेई की नजरों में एक ही बार इंपॉर्टेंट हुआ है, मतलब एक ही बार ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, बट मैंने सोचा कि ये भी करवा ही देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, हर साल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हर साल जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैंने करवा दिया पहले। ठीक है, तो हर साल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट इसमें देखो इक्विवेलेंस क्लास यूज हुआ है, तो इसीलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, करना क्या है, रिलेशन है पी कोमा क्यू, पी एंड क्यू क्या है, आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पी और क्यू का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, दिया रिलेशन, ये एक रिलेशन है। देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन कॉमा माइनस वन इज द सेट, वो क्या होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन कॉमा माइनस वन। ठीक है, वन कॉमा माइनस वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, देखो सबसे पहले पता क्या करो, आप ना इसको देखो, यहाँ पे ना आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ अच्छे से। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं, उसने मुझे बोला क्या है कि यहाँ पे एक Q है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या है P। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स का अगर मैं ओके, अरे यार वन सेकंड, इसको ना थोड़ा अच्छे से बना ही लेता हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, समय है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं हम। ठीक है, लाइंस ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, वन सेकंड, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट है Q, और जो दोनों का डिस्टेंस है वो सेम है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से जो दोनों सिस्टम जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, दोनों डिस्टेंस सेम है। अब अब बात ये है कि ये जो पॉइंट, मान लो ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये वन कोमा माइनस वन होगा, है ना। अब इसका अगर मैं डिस्टेंस देखूं जीरो जीरो से, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो वन माइनस जीरो का स्क्वायर, राइट, प्लस माइनस वन माइनस जीरो का स्क्वायर, यही आएगा, इसका अंडर रूट, है ना। तो कितना आ गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ओ क्यू का डिस्टेंस कितना आ गया, ये हो गया अंडर रूट टू, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट टू, और उसने बोला है कि क्यू और पी दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो ये भी अंडर रूट टू हो गया। ठीक है, असल में होगा क्या कि ये ना, ये यहाँ पे क्या है, एक सर्कल बन रहा है। ठीक है,
ये ना एक सर्कल बन रहा है जिस पे ये दोनों पॉइंट्स जो हैं P और Q वो लाई कर रहे हैं। मतलब इस सर्कल पे जो भी ये पॉइंट होंगे इनका डिस्टेंस √2 होगा। मान लो इधर कोई और पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसका भी √2 होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये सर्कल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1, -1, तो इसका इक्वलेंस क्लास क्या हो गया कि all the points which has distance, उनका डिस्टेंस कितना है, √2। डिस्टेंस क्या है, √2, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, तो इनमें से पहचानो वो कौन है, ठीक है। √2 डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम ओरिजिन से √2 डिस्टेंस किसका है, यहाँ पे x² + y² = 2। और ये क्या होता है सर्कल में, ये देखो तो ये √2 का स्क्वायर होता है ना। सर्कल की इक्वेशन देखे तो डिस्टेंस तो यही हुआ, रेडियस तो यही हुआ, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, √2 का डिस्टेंस है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि इट्स क्लियर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ अ रिलेशन की, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो इसको भी समझना काफी जरूरी है। देखो, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या है, आपको एक 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 सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी है आपके पास ABCD। मैंने एक रिलेशन आर डिफाइन किया फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी मैंने डिफाइन किया, और मैंने रिलेशन ले लिया 1, A 2, B 3, C 4, D। मैंने एक रिलेशन पिक कर लिया आर, ठीक है। अब अगर आपको इनवर्स चाहिए, इनवर्स का मतलब क्या है, जैसे ये देखो, ये रिलेशन है आर क्या है, ए टू बी है, तो आर इनवर्स क्या होगा, बी टू ए होगा, ठीक है। ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो ये दोनों पोजीशन चेंज करिए, तो यहाँ पे क्या है कि स्वैप कर दो एवरीथिंग, ठीक है, स्वैप एवरीथिंग। यहाँ पे क्या है कि स्वैप एवरीथिंग टू फाइंड इनवर्स, स्वैप कर दो एवरीथिंग फॉर इनवर्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, A था, तो जब मैंने आर इनवर्स लिखा तो मैंने A, 1 कर दिया। यहाँ पे 2, B था, तो यहाँ पे B, 2 हो गया। 3, C C, 3, 4, D D, 4, और यहाँ पे आर इनवर्स में B to A हो जाएगा। अगर A to B है तो B to A हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे चलते हैं। इस लेक्चर का PDF आपको फर्स्ट पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान दे बस। अब देखो, मान लो आपके पास एक रिलेशन है फ्रॉम बी, ओके यहाँ पे ये आएगा, सॉरी, यहाँ पे ना, एक मिनट, यहाँ पे असल में थोड़ा ना मिस्टेक हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ए है, ठीक है बड़ा ले हो गया मार्कर, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको समझ जाएगा। यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे A to B है। A to B मैंने एक रिलेशन देखा, ठीक है, वो मैंने रिलेशन 1 2 3 4, जैसे 1, A 2, B 3, C 4, D है ना, ये मेरा रिलेशन था A to B। और आर इनवर्स के लिए B to A हो जाएगा, तो B वाला इधर कर दो पूरा, A की जगह आ जाएगा B वाला, और A की जगह और B की जगह A वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, देखो एरो देखो, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरफ था, तो यहाँ पे डायरेक्शन कुछ ओके, यहाँ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो A to 1 हो गया, B to C हो गया, C to 3 और D to 4, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे देखते ही पता भी चल रहा है, अगर मुझे डोमेन चाहिए आर का, डोमेन ऑफ आर पता करना है, ठीक है, तो ये इक्वल होता है रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे क्वेश्चन में फाइंड द रेंज ऑफ आर इनवर्स। आपको पता है कि वो डोमेन होता है आर का, और डोमेन ऑफ आर इनवर्स पूछेंगे तो वो होगा रेंज ऑफ आर, ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है। इसको भी हम यूज करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया था जेई में। हाँ, आगे देखो, ये देखो, ये वही वाला क्वेश्चन है। हाँ, तो ओके, हाँ, ये वो नहीं, मतलब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है,
इसको ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जेईई मेन 2021 में पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना रहता है, ठीक है। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड आर क्या है, रिलेशन है, और ऑन एन है ना, एन क्रॉस एन पे है, बी डिफाइंड बाय दिस, एक्स कोमा वाई तरह के एलिमेंट है और दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है एक्स और वाई, ठीक है। और ये मुझे कंडीशन दे रखी है, देन द रिलेशन आर इज। तो सिंपल सी बात है, सब पता चल रहा है कि मुझे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करे बिना मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखो एक्स क्यूब माइनस 3x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y³ इज इक्वल टू 0। इसको ना थोड़ा सा कॉमन देखते हैं क्या क्या आ रहा है। यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा x² कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से मेरा x² कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3y, राइट। और यहाँ पे क्या करो आप, माइनस y² कॉमन लो। अगर मैं माइनस y² कॉमन लू तो यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y, यही आ जाएगा, ठीक है। अपन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम आ रहा है, सही है। अच्छा, x कॉमा एक्स माइनस 3y दोनों में से कॉमन ले लो, बाहर ले लो इसको, x माइनस 3y कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया हमारा, x² माइनस y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान देना, x माइनस 3y, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या है, इसको a² माइनस b², तो इसको a प्लस बी, a माइनस बी लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब ना, अब क्या करो, देखो क्वेश्चन सेम है, बस ना इसको डिलीट कर दो, यहाँ से इसको डिलीट कर दो और यहाँ पे लिख दो x माइनस 3y, ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारा कितना इजी हो गया। अब इसकी जगह ये आ गया, ठीक है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा रब कर देते हैं क्योंकि हमें नोट्स में चाहिए ना, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। बट आप देखो कि अब आपका क्वेश्चन वो नहीं रहा जो था, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो चुका है, ठीक है। आपको इससे इसे देखना है, ठीक है, इसे देखना है। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वही काम करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए पेयर चेक करना है ना, और उसने n क्रॉस n के लिए बोला है, इसका मतलब मुझे 1,1, ठीक है, सभी नेचुरल नंबर 2,2, ठीक है, 3,3, सभी नेचुरल नंबर मुझे चेक करने हैं टिल n क्रॉस n, ठीक है। सभी नेचुरल नंबर इसमें होने चाहिए, सभी इसमें है क्या, और सभी को चेक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये टर्म दिख रही है आपको x माइनस वाई। अच्छा, 1,1 को पुट करो इसमें, 1 माइनस 1 0, 2 को पुट करो, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, n माइनस n 0। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हर ए पेयर इस आर में है, ठीक है। जो ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आर में है ना, क्योंकि ये आर की जो कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिख सकते हो कि फॉर एवरी ए लिख सकते हो बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। देन क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या है, हाँ मुझे यहां तक ये दिख रहा है कि इसमें हमारा काउंटर आ जाएगा, देखो 1, ओके 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 ओके, 3 3 1 है ना, 3 1 देखो है ना आर में, 3 1 आर में है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 पुट करो, यहाँ पे देखो 3 पुट करो, ये हो गया 3 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 1 पुट किया तो 3 माइनस 3 0 हो गया, ये कुछ भी हो तो 0 आ गया, ठीक है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 3,1 है, बट तो 1,3 भी होना चाहिए ना, 1,3 है क्या, 1,3 नहीं है, क्यों, यहाँ पे देखो 1,3 पुट करो, 1,3 पुट करो, देखो रेजर छोटा ले लिया, 1,3 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 3 पुट किया, यहाँ पे 3 पुट किया है ना, यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो ये तो 0 नहीं आया, ना ही ये 0 आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये क्या है, इसमें नहीं है। अच्छा, मैंने बिलोंग्स टू लिख दिया, नहीं करता है बिलोंग, है ना, नहीं करता है, नहीं है। तो सो क्या हो जाएगा कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अब बात ट्रांजिटिव, तो मुझे लगता है चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें। अच्छा, आपका आया क्या, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, यही आंसर, यही आंसर हमारा, ठीक है, यही आंसर हमारा। रिफ्लेक्सिव है, यहां पे बोला है कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक तो नहीं है, ये गया। उसने बोला रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सही है, सही लग रहा है, ट्रांजिटिव देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, उसने सिमेट्रिक बोल दिया ना, तो ये गया। और इक्वल्स तो है ही नहीं, क्योंकि तीनों होने चाहिए थे, तो यही सही होगा, तो बी वाला सही है, तो ये बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा, क्योंकि नोट्स मुझे चाहिए ना, मतलब आपको चाहिए नोट्स, ठीक है, तो हमारे नोट्स भी थोड़े अच्छे रहें, यही मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने इस कंडीशन को सेट सॉल्व किया अच्छे से, और ये मेरे पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन में ए पेयर जो थे वो इजीली सेटिस्फाई कर रहे थे, तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। जब मैंने 1 3 और 3 1 को चेक किया तो वो नहीं हुए, है ना, 3 1 था बट 1 3 नहीं था, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑप्शन थोड़े इजी थे, राइट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, हाँ आगे क्या है, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली, या ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको क्या बोल के रखा है, देखो ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, सब सब कुछ समझ आया है, ठीक है। एक्स कोमा वाई रिलेशन है, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, और ये मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को इस बार मुझे सॉल्व करना है, लेके चलना है, ठीक है। इज रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स में ये रिलेशन है, देन द डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। आर इनवर्स में आपको खेलना नहीं है, आपको खेलना है आर और उसमें, 1 सेकंड यार, मैं रेजर थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, हाँ अब ठीक है, ठीक है। देखो, तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो डोमेन, डोमेन ऑफ आर इनवर्स होता है ना, उसको क्या करना है, डोमेन की जगह लिख दो रेंज, रेंज ऑफ आर इनवर्स की लिख दो, जगह लिख दो आर, ठीक है। तो मुझे रेंज निकालना है आर का, ठीक है, आर का आपको रेंज निकालना है, ये रहा आर, इसका रेंज चाहिए। और रेंज मतलब क्या होता है, रेंज मतलब होता है, रेंज मतलब आपको पता है, रेंज मतलब क्या है कि पॉसिबल वैल्यूज, एक्चुअल, ओके 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 ओके, रेंज क्या है मेरे पास, रेंज क्या है, वो है एक्चुअल वैल्यूज, राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं हो रही यार, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वाई, यही हमारा रेंज है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आपको ये पता लग गया कि मुझे वाई की वैल्यूज चाहिए, ठीक है, मुझे वाई की वैल्यूज चाहिए, ओके। और ये रही मेरी इक्वेशन, मेरी इक्वेशन, इसको लिख लो, इसको बार बार लिखना है आपको, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y³ लेस देन इक्वल टू 8। अच्छा, आप क्या करो, आप वैल्यूज पुट करके देखो, ठीक है, वैल्यूज पुट करके ही देखना है, इसमें इसमें कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या पुट करो, व्हेन x इक्वल टू 0, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करो, व्हेन x इक्वल टू 0 होगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 3y² ओके, लेस देन इक्वल टू 8। तो ये कितना आ गया, 3y² लेस देन इक्वल टू 8/3 कर दूं इसको, ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया y² इज लेस देन इक्वल टू, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली देखूं, 3 3 9 होता है ना, ये 2 पॉइंट समथिंग आया, ये 2 पॉइंट समथिंग आया। और जब मैं इसका y लेस देन इक्वल टू रूट लूंगा, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया लेस देन इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, ओके, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब y की वैल्यूज कितनी आ गई, है ना, अगर मैं इसको 5 भी मान लूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका y की वैल्यूज कितनी आ गई, 0 1
और -1, यही आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। ठीक है, अभी देखते हैं सेकंड वाला। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सेकंड वाला देखना। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला क्या है, केस टू देखो। आपने 0 पुट कर दिया, केस टू पुट करो व्हेन x इज इक्वल टू +-1। ठीक है, +-1 इसीलिए पुट कर रहा हूँ, +-2 इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर है वहां पे। ठीक है, इजी रहेगा। ठीक है, काम कम हो जाएगा मेरा काफी। ठीक है, अच्छा इक्वेशन लिख लो, क्या थी? x² प्लस 3y³ लेस देन इक्वल टू 8, यही था, है ना? यहाँ पे पुट करो, ये हो गया 1 प्लस 3y³ लेस देन इक्वल टू 8, यही हो गया। और ये हो गया 3y³ लेस देन इक्वल टू 7। ओके, तो y, अच्छा स्क्वायर है कि क्यूब है? अच्छा स्क्वायर है ये। ओके 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 ओके, मैं वही सोच रहा हूँ कि क्यूब को करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, है ना? यहाँ पे ना, ओके, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके 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 ओके, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है। क्वेश्चन में भी थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, अब देखना कहाँ पे थे हम। हाँ देखो, तो ये मेरा स्क्वायर हो गया ना। 1 सेकंड, थोड़ा इसको छोटा करके ना कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, ओके, तो यहाँ पे आपको कर दो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो। और वाई स्क्वायर कितना हो गया? लेस देन इक्वल टू 7/3। अच्छा 7/3 कितना हो जाएगा देखना थोड़ा सा, ये 2 पॉइंट समथिंग हो गया, 2 पॉइंट समथिंग, है ना? पूरा सोल्व करने का जरूरत ही नहीं है। लेस देन इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये कितना हो गया? y इज लेस देन इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग हो गया, यही हुआ। तो y की वैल्यूज तो फिर से वही आ गई ना यहाँ से। y की वैल्यूज, इसको वही मैं ऐसे लिख रहा हूँ सिंपल। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1.5 लिख लो सिंपल। ठीक है, समथिंग मतलब मैं 5 बोल रहा हूँ। ठीक है, लेना ही है यार, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो ये 0 1 -1 यही आ रहा है। ठीक है, केस टू में ये आ गया। अच्छा केस थ्री देखना एक बार। या देखो, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा ले, जगह का प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ठीक है, वो पेज तो और भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो फर्स्ट और टू में से तो मेरे पास एक ही आंसर आया एक तरह, बाकी तो सेम आ गई ना वैल्यूज। केस थ्री देखना। अब आप पुट करो कि व्हेन व्हेन x इज इक्वल टू +-2 पुट करो। ठीक है, तो ये कितना आ गया? यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 3y²। अरे यार सॉरी, 1 सेकेंड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जाएगा 4 प्लस 3y² लेस देन इक्वल टू 8। तो ये कितना आ गया? 3y² लेस देन इक्वल टू 4, राइट? तो ये कितना आ गया? y² इज लेस देन इक्वल टू 4/3। तो ये कितना आ गया? ये 1 पॉइंट समथिंग आ गया, 1 पॉइंट समथिंग आ गया। और ये कितना हो जाएगा फिर? 1 पॉइंट समथिंग। अरे यार 1 सेकेंड, एक मिनट देखा। हाँ, तो यहाँ से तो कुछ आ नहीं रहा बेसिकली। अगर मैं देखूं y² इज लेस देन इक्वल टू 1.5, तो ये y की वैल्यूज तो वही आ गई ना, ये हमारा 0 आ गया। ठीक है, और 1 आ गया। ठीक है, वो तो पहले इसमें भी है, मतलब अभी तक मुझे यही आंसर मिला है। ठीक है, तो मैंने अभी तक कुछ नया मेरे पास मिला नहीं है। ठीक है, अच्छा केस फोर देखे फिर। केस फोर देखते हैं। आप देख लो कि मैं लाइन वाइज पुट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट मैं नेचुरल नंबर्स पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, केस फोर देखना। केस फोर पुट करो व्हेन व्हेन ओके, व्हेन x इज इक्वल टू +-3 पुट करो। अच्छा +-3 किया तो यहाँ पे आ गया 9 प्लस 3y² लेस देन इक्वल टू 8, है ना? तो ये कितना आ गया? 3y² इज लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 9 करोगे तो -1 आ गया। अब यहां से आप देख रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं और वो -1/3 से छोटा हो जाए, क्योंकि स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना। ठीक है, क्योंकि जो y² है वो क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। अभी तक अगर आपने देखा हो ध्यान से, मुझे सिर्फ यही मिला, ठीक है, यही मेरा आंसर है और मुझे कोई खास मिला ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही आंसर होगा, ठीक है। हाँ तो देखो 0, -1 और +1, ये एक ऑप्शन सी आंसर है ये वाला, ठीक है। देखो ऑप्शन सी में देख लो, ऑप्शन सी में देखो 0, -1 और 1, ठीक है, ये वाला आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ठीक है, तो यही, हाँ, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने केसेस लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है कि उसने मुझे डोमेन ऑफ आर इनवर्स पूछा था, मैं आर इनवर्स निकालने जाता तो हालत खराब हो जाती। तो मुझे पता था कि रेंज ऑफ आर के इक्वल होता है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होता है, रेंज ऑफ आर, तो मैंने उसको यूज किया और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई निकाली, एक्चुअल वैल्यूज ऑफ वाई निकाली, ठीक है। तो वहां से मेरा आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। किसी के केस 2 बनेंगे, किसी के 3 बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और पढ़ते रहें और मचाते रहें। ऑल द बेस्ट।